सोलो व्हाट्सअप गाइस, आज हम बताने वाले हैं कि फील्ड फेलियर प्रोटेक्शन क्या होता है और वो कैसे काम करता है। तो सबसे पहले मैं बताना चाहता हूँ कि फील्ड फेलियर करता क्यों है। क्योंकि यहाँ पर जो है मैंने कॉज लिखे हैं कि ये सारे कॉज है जिसकी वजह से ये फील्ड फेल हो जाता है। तो सबसे पहला कॉज है कि हमारा एक्साइटेशन फेल हो जाए। तो एक्साइटेशन सिस्टम जो हमारा जनरेटर में लगा होता है वो फेल हो जाएगा। तो भी ये हो सकता है ओपन सर्किट या शॉर्ट सर्किट ऑफ फील्ड वाइंडिंग का जो शॉर्ट सर्किट या ओपन सर्किट हो जाए तो एक्सीडेंटल ट्रिप ऑफ फील्ड ब्रेकर का ट्रिप हो जाना एक्सीडेंटली। और सोर्स ऑफ एक्साइटर का जो सोर्स है एक्साइटर का जो सोर्स है वो भी लॉस हो जाए तो भी यहाँ पर जो है वो फील्ड फेलियर का प्रोटेक्शन हमको यूज़ करना पड़ता है, यानी कि फील्ड फेलियर हो सकता है। तो यहाँ पर सबसे पहले जाने से पहले हमको समझना पड़ेगा कि क्या क्या होता है कि जो मोटर है, जो हमारा जनरेटर है वो कैसे काम करता है। तो आपको समझने के लिए ये है, तो मैं यहाँ पर थोड़ा जूम कर देता हूँ अगर हो पाए तो यहाँ पे ये है हमारा एक डायग्राम जिससे हम समझ सकते हैं कि हमारा जो मोटर है वो कौन सा मोटर वो क्या देता है और क्या लेता है। ग्रिड से कनेक्ट है तो वो क्या देता है और क्या लेता है। तो अगर यहाँ पर ये P और प्लस Q है तो वो सप्लाई करता है, यानी कि वो उसको देता है, ग्रिड में देता है। और अगर ये -Q और -P है तो वो वहाँ से लेता है, यानी कि सिंक्रोनस जनरेटर है वो एक्टिव पावर और रिएक्टिव पावर से ग्रिड को देता है। और मोटर है वो एक्टिव पावर तो लेता है ग्रिड से मगर रिएक्टिव पावर देता है। तो हमारा जो कंपनसेटर है तो हमको रिएक्टिव पावर चाहिए तो हम सिंक्रोनस मोटर का भी यूज़ करते हैं, जैसे आपको पता होगा कंडेंसर भी इसको कहते हैं। तो यहाँ पर इंडक्शन जनरेटर है वो P यानी कि एक्टिव पावर देता है ग्रिड को और रिएक्टिव पावर लेता है। और इंडक्शन मोटर वो दोनों ही लेता है, रिएक्टिव और एक्टिव पावर दोनों ही लेता है। तो इससे हमको पता चल गया कि कैसे काम करता है हमारा जनरेटर, वो कैसे लेता है, क्या देता है। और पूरा आपको थोड़ा आइडिया हो गया कि कैसे होता है। तो सबसे पहले इसका जो क्या होता है, इससे हमारा अगर फील्ड फेल हो जाए तो क्या होता है। तो सबसे पहले अगर हमारा फील्ड फेलियर हो जाए तो हम यहाँ पर सिंक्रोनस जनरेटर है वो इंडक्शन जनरेटर की तरह काम करता है। तो इससे क्या होता है, तो यहाँ पर डबली एक्साइटेड होता है और यहाँ पे सिंगली एक्साइटेड हो जाता है। तो इससे क्या होता है कि हमारा स्पीड जो है वो सिंक्रोनस स्पीड से भी ज़्यादा हो जाता है। जो हमारा स्पीड है ये इंडक्शन जनरेटर की तरह काम करता है, सिंक्रोनस जनरेटर इंडक्शन जनरेटर की तरह काम करता है। इससे हमारा स्पीड जो है वो बहुत ही हाई हो जाता है, सिंक्रोनस स्पीड से भी हाई। तो इससे क्या होता है, हाई मैग्नेटिज्म करंट हो जाता है। तो हमारा नो लोड करंट या फिर मैग्नेटाइजिंग करंट जो है वो बहुत ही हाई फ्लो होता है। तो इसकी वजह से आपको बताइए कि ग्रिड के ऊपर जो है वो इफेक्ट भी आता है। वो क्या क्या इफेक्ट आता है वो मैं बता दूंगा आगे। मगर यहाँ पर जो है वो हाई स्पीड हो जाता है। इंडक्शन जनरेटर सिंक्रोनस जनरेटर इंडक्शन जनरेटर की तरह काम करता है तो हाई स्पीड हो जाता है, वो भी सिंक्रोनस स्पीड से भी हाई। और हाई मैग्नेटाइजिंग करंट जो है वो भी फ्लो करता है, यानी कि वो उससे लेता है। तो इससे क्या होता है, तो हाई मैग्नेटाइजिंग करंट फ्लो होने की वजह से इम्पीडेंस तो कम हो जाता है। तो रिले वो देखता है कि इम्पीडेंस बहुत ही कम है। रिले क्या देखता है कि इम्पीडेंस बहुत ही कम है क्योंकि हाई करंट फ्लो होता है। तो इससे क्या होता है, फर्स्ट तो उससे क्या होता है ईएमएफ इंड्यूस होता है रोटर में। हमारा जो मशीन में जो रोटर होता है इसके अंदर ईएमएफ इंड्यूस होता है, उससे करंट फ्लो होता है रोटर में और लॉसेस होता है रोटर में। तो हमारा रोटर में जो करंट फ्लो होने की वजह से हमारा रोटर में भी लॉसेस होता है, तो ओवर हीट हो जाता है। रोटर जो है हमारा ओवर हीट हो जाता है। इसकी वजह से आपको पता है कि रोटर में भी अर्थ फॉल प्रोटेक्शन वो भी आगे मैंने समझाने वाला हूँ। तो वो ऐसे ऐसे डिफरेंट टाइप्स के जो है वो लॉसेस रोटर में भी हो सकते हैं, तो रोटर भी डैमेज हो सकता है। और दूसरा जो नुकसान है हाई मैग्नेटाइजिंग करंट फ्लो होने की वजह से वो है कि इंडक्शन जनरेटर जो है वो पावर सप्लाई इंडक्शन जनरेटर का जो पावर सप्लाई है वो स्टेटर पे ही होता है। तो स्टेटर पे क्या होता है, हाई करंट हो जाता है। तो हाई करंट होने से ओवरलोडिंग होता है और ओवरलोडिंग स्टेटर वाइंडिंग होता है। तो ओवरलोडिंग होने से क्या होता है, वही सेम लॉसेस ज़्यादा आता है और स्टेटर वाइंडिंग भी इंडक्शन जनरेटर का इंडक्शन जैसे मैंने बताया था कि सिंक्रोनस जनरेटर इंडक्शन जनरेटर की काम करता है। रोटर में और स्टेटर में दोनों में ही फॉल्ट होता है, हाई करंट फ्लो होता है और इससे ओवर हीट हो जाता है। तो उसको बचने के लिए क्या करना है हमको, यहाँ पर बचने के लिए डायरेक्शन रिले का यूज़ करते हैं। तो डायरेक्शन रिले या फिर हमारा मो रिले, तो यहाँ पर मो रिले यहाँ पर यूज़ किया है। डायरेक्शन रिले या फिर मो रिले हमको यूज़ करते हैं। ये जो कैरेक्टरिस्टिक है वो कैरेक्टरिस्टिक है हमारा लॉस ऑफ एक्साइटेशन की कैरेक्टरिस्टिक है। तो वो यहाँ से यहाँ आ रही है तो इसके अंदर हो जाएगी। इसके अंदर ये सर्कल के अंदर ये मो रिले की कैरेक्टरिस्टिक है, इसके अंदर कोई भी आएगी तो ये जो है वो ट्रिप कर जाएगा। तो इससे क्या होगा कि हमारा रोटर और स्टेटर जो है वो ओवर हीट नहीं होगा, लॉसेस नहीं होंगे उसमें।
डैमेज होने की जो है संभावना, जो प्रोबेबिलिटी है वो कम हो जाएगी। तो इससे यही प्रोटेक्शन ये मो रिले या फिर हम डायरेक्ट रिले भी यूज़ कर सकते हैं। तो इससे क्या होगा, इसके अंदर ये राउंड के अंदर जो भी ये कैरेक्टरिस्ट आएगी तो ये ऑटोमेटिक ट्रिप हो जाएगा। तो जैसे मैंने बताया थी कि डिफरेंट टाइप्स ऑफ कॉसेस है जिससे कि हमारा फील्ड फेलियर हो जाता है। एक्साइटेशन, ओपन सर्किट और फील्ड वाइंडिंग, ओपन सर्किट और शॉर्ट सर्किट, और ट्रिप हो जाना फील्ड ब्रेकर का, और लॉस ऑफ सोर्स ऑफ एक्साइटर। तो एक्साइटर का भी सोर्स होता है तो वो भी लॉस हो जाए तो भी ये जो है हमारा फील्ड फेलियर हो सकता है। तो ये भी आप समझ गए होंगे कि कैसे वर्क करता है। तो ये आपको पता चल गया होगा कि जब ये फील्ड फेलियर होता है तो सिंक्रोनस जनरेटर इंडक्शन जनरेटर की तरह काम करता है। और यहाँ पर जो मैंने बताया था कि जो है एक्टिव पावर तो देता है मगर रिएक्टिव पावर ड्रॉ करता है हमारे ग्रिड से। इंडक्शन जनरेटर हमारा सिंक्रोनस जनरेटर की तरह दोनों ही नहीं देता है, इंडक्शन जनरेटर रिएक्टिव पावर को ड्रॉ करता है। तो इससे हमारा स्टेटर और रोटर को नुकसान होता है। तो उसको ना होने की वजह से ही हमको ये फील्ड फेलियर प्रोटेक्शन देना पड़ता है। और स्टेटर और दो ही चीज़ जो है मेन है हमारे जनरेटर में, स्टेटर और रोटर में, और उसका वाइंडिंग भी बहुत खर्चा आएगा। अगर उसको प्रोटेक्ट नहीं किया तो बहुत ही फॉल्ट हो सकता है और स्टेटर रोटर हो जाए ख़त्म तो हमारी क्या जनरेटर या मोटर क्या काम करेगा, कुछ नहीं करेगा। तो इसकी वजह से यहाँ पर इसके अंदर अगर मो या फिर डायरेक्शन रिले हमारा यूज़ करता है तो इसके अंदर अगर भी कैरेक्टरिस्टिक आएगी तो ये ऑलरेडी ओपन यहाँ पर ऑपरेट करेगा। तो आपको समझ आ गया होगा कि कैसे काम करता है फील्ड फेलियर, और ये भी आपको समझ आ जाएगा आई होप। और आपने अभी तक हमको इंस्टाग्राम पे नहीं फॉलो किया तो कर दीजिएगा, क्योंकि हमारे बहुत ही अच्छे फॉलोवर है और आप भी हमारी फैमिली में ज्वाइन, ये हमारे फॉलोवर नहीं हमारी फैमिली है, तो आप भी हमारी फैमिली में ज्वाइन हो सकते हैं। और ऐसी वीडियो के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब चैनल। थैंक यू।